दोस्तों, दिल्ली में यह पहली बार बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो। इससे पहले भी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कितनी महिलाएं दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी हैं, आज इस वीडियो में उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन 27 साल पहले जब 93 में दिल्ली में चुनाव हुआ था पहली बार, उस वक्त भाजपा की सरकार आई थी। 49 सीटें भाजपा ने जीती थी और पहली बार 3 मुख्यमंत्री उस 5 साल के कार्यकाल में चेंज हुए थे। उन्हीं में से एक नाम था सुषमा स्वराज का। 52 दिन बचे हुए, 52 दिन के लिए सुषमा स्वराज को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया था। मैं हूं मजहर खान, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर कब और कौन दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी है और क्या क्या कुछ काम उन्होंने किए हैं। दिल्ली राज्य विधानसभा का गठन पहली बार 17 मार्च 1952 को पारसी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत किया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर 1956 को इसका एलिमिनेशन कर दिया गया। फिर सितंबर 1966 में विधानसभा की जगह 56 इलेक्टेड और 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स वाली एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने ले ली। हालांकि दिल्ली के शासन इस परिषद की भूमिका केवल एक सलाहकार की थी और परिषद के पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। साल 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 और बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित दिल्ली को औपचारिक रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो है वो पहचान दिलाई और विधानसभा एक मंत्री परिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान निर्धारित किए। विधानसभा 5 साल की अवधि के लिए चुनी जाती है और वर्तमान में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 द्वारा चयनित ये 8वीं विधानसभा हुई है, जिसके चुनाव अभी 5 फरवरी को हुए थे। जब पहली बार 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए तब बीजेपी सत्ता में आई। 49 सीटें जीतकर 5 साल के अंदर लगभग 3 मुख्यमंत्री बदले गए। मदन लाल खुराना 1993 से 1996 तक, साहिब सिंह वर्मा 1996 से 1998 तक और पहली महिला सुषमा स्वराज जो बनी थी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। 52 दिन के लिए जो बचा हुआ कार्यकाल था उसमें पहली जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी वो सुषमा स्वराज थी। और यह रिकॉर्ड भाजपा के पास है कि उसने 52 दिन के लिए महिला को मुख्यमंत्री चुना था। जो नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं वो सुषमा स्वराज थी। इसके बाद 1998 में चुनाव हुए। 52 सीट कांग्रेस ने जीती और 15 सीट बीजेपी ने जीती। 1 सीट जनता दल ने जीती थी और 2 सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी। फिर कांग्रेस ने पहली बार स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। शीला दीक्षित ने जिस तरह से काम किए तो 2003 का चुनाव भी शीला दीक्षित के नेतृत्व में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी और 47 सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी को सिर्फ 20 सीट पर जो है विजय प्राप्त हुई और यह दूसरी बार था जब कांग्रेस ने फिर से शीला दीक्षित को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2008 के नतीजों में एक बार फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत कर दिया। पार्टी ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार दिल्ली का किला फतेह किया और 43 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी की चुनाव में 3 सीटें बढ़ गई, वो 20 से 23 सीटों पर जो है विराजमान हो गई। ये चुनाव परिसीमन के ठीक बाद हुए थे, यानी बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती थी और सबको जो है वो चौंका दिया था। पूरे चुनाव में 875 उम्मीदवार थे, इनमें 81 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2008 के चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस ने सत्ता हासिल की और दिल्ली में एक महिला के नाम पर 3 बार सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड स्वर्गीय शीला दीक्षित के नाम हो गया, जिनको सबसे ज्यादा कहा जाता है कि दिल्ली में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री रही है तो वो शीला दीक्षित जी रही हैं। शीला दीक्षित जी को राजधानी दिल्ली की सूरत बदल देने वाली नेता के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो, फ्लाईओवर और सड़कों का जाल, सड़क परिवहन, सीएनजी, कॉमनवेल्थ गेम का सफल आयोजन, सरकार चलाने में जनभागीदारी, बहुत सारे ऐसे काम जो है वो शीला दीक्षित जी ने किए, जिसका 2025 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने काफी बखान किया और उनके नाम को जो है वो तमाम इंटरव्यूज में आपने सुना होगा कि शीला दीक्षित ने जो कुछ दिल्ली में किया है उनके कामों को लेकर कांग्रेस ने बहुत बात की थी। शीला दीक्षित ने दिल्ली में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, फ्लाईओवर का जाल बिछाया। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। शीला के कार्यकाल में ही दिल्ली मेट्रो शुरू हुई और आगे बढ़ी। तमाम विरोधों को दरकिनार कर शीला दीक्षित ने सीएनजी को प्रमोट किया, डीटीसी से डीजल बसों को हटा दिया। आज दिल्ली की अगर बात करते हैं तो प्रदूषण को लेकर बहुत बात होती है। ग्रीनरी को शीला दीक्षित जो है वो बहुत ऊपर रखती है। दिल्ली में हरियाली के लिए शीला दीक्षित ने गंभीरता से काम किया। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए शीला दीक्षित ने न सिर्फ दिल्ली की हरियाली को संरक्षित किया बल्कि उसका दायरा बढ़ाने के लिए भी काम किया और वो खुद दिल्ली में हरियाली को अपनी 3 बड़ी उपलब्धियों में शुमार किया करती थी।
अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो स्कूलों के मॉडल्स को लेकर बहुत बात होती थी, लेकिन शीला दीक्षित ने स्कूलों की हालत में सुधार किया। शीला दीक्षित ने दिल्ली में स्कूलों की स्थिति में सुधार किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किए। सरकार चलाने में समन्वय की मिसाल केंद्र शासित दिल्ली में शीला दीक्षित ने जिस समन्वय के साथ केंद्र के साथ काम किया वह हमेशा याद किया जाएगा। यह कोई एक कम उपलब्धि नहीं है कि उनके पूरे कार्यकाल में कभी दिल्ली बनाम केंद्र की चर्चा तक नहीं हुई। यह उनके सियासी हुनर के साथ साथ समन्वय नीति का श्रेष्ठ उदाहरण है। ध्यान रहे कि 1998 से 2004 तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उनका राजनीति करने का एक अलग अंदाज था। आज के दौर में जब राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा एक दूसरों पर हमलों के वक्त पर तरह तरह की मर्यादाओं की जो लक्ष्मण रेखा है उसको उल्लंघा जाता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी की जाती है, उससे कहीं ऊपर उठकर जो है वो शीला दीक्षित ने अपनी दिल्ली में जो है वो सरकार को चलाया था और शीला दीक्षित ने हमेशा अपनी राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ऊपर रखा है। अब अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट महिला मुख्यमंत्री की, जिनको कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए आम आदमी पार्टी ने आतिशी मार्लिना को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और अपोजिशन पार्टियों ने काफी निशाना साधा कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद तो अलका लांबा ने यहां तक कह दिया कि ये महिलाओं का अपमान है। बहुत सारी बातें जो है उनको लेकर हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी जब बिल्कुल सत्ता से जाने वाली थी उस वक्त आतिशी मार्लिना को अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। दिल्ली को अपनी अगली मुख्यमंत्री मिल गई है। एक बार फिर दिल्ली की कमान महिला को ही सौंपी गई है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लिना के बाद रेखा गुप्ता चौथी महिला होंगी जो दिल्ली सीएम बनेंगी। अब रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने के बाद से 27 साल पहले की यह कहानी खुद याद की जा रही है। जब से वो बनी है, जब से 27 साल पहले का बहुत जिक्र किया जा रहा है। आज जब बीजेपी पहले से ही ज्यादा मजबूत है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी, तो देखना होगा दिल्ली विकास की कौन सी पटरी पर अब दौड़ने का काम करेगी या दिल्ली विकास की कितनी ऊंचाइयों पर जाती है। इस तमाम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि महिलाएं, जिस तरह से दिल्ली में 4 ऐसी महिलाएं हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है और शीला दीक्षित के काम को लेकर तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि शीला दीक्षित ने जो कुछ दिल्ली के लिए किया है वो शायद ही कोई मुख्यमंत्री कर सके। जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी वीडियो बहुत जो यूजर हैं वो अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं और उसको अलग अलग कैप्शन देकर लिख रहे हैं। वो खैर अलग की बात है, जब इंसान एक पद पर आता है तो उसकी पुरानी चीजें जो है वो शेयर की जाती हैं। दिल्ली में लगभग 95% लोगों से 99% लोगों को ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिसने नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराया और प्रवेश वर्मा, वो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनको लेकर एनडीटीवी के एक पत्रकार ने भी एक सवाल किया कि आप में कोई नाराजगी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबू बन के आया हूं, मैं कहां नाराज हूं। तो कहीं ना कहीं रेखा जो है वो प्रवेश वर्मा के रास्ते में आ गई और रेखा गुप्ता को जो है वो दिल्ली की नई सीएम चुन लिया गया है और वो प्रेस वार्ता भी उन्होंने कर ली है। वो जो पूरा एक तरीका होता है, वो तमाम चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री एक बार फिर महिला को बनाया गया और वो है रेखा गुप्ता। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है कि दिल्ली में जिस तरह दिल्ली की कमान जो है वो महिलाओं को दी गई है और 4 महिलाओं को यह सौभाग्य प्राप्त हो चुका है अब तक कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। आपका क्या कुछ कहना है दिल्ली और रेखा गुप्ता को लेकर? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।